नमस्कार दोस्तों। फिशर के कुछ पेशेंट बताते हैं कि मैं बैठने का काम बहुत ज़्यादा करता हूँ। पाइल्स के केस में भी कुछ पेशेंट ऐसी बात कहते हैं कि जैसे मैं ड्राइविंग करता हूँ, या कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ऑफ़िस में काम के लिए 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठना पड़ता है। तो क्या बैठने से ये समस्याएँ होती हैं, जैसे पाइल्स है या फिशर है, ये समस्याएँ हो सकती हैं, या ये इन समस्याओं के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हैं, मैं आपको रीज़न से समझाऊँगा तो आपको ये बात समझ आएगी। जब हम बैठते हैं तो हमारे जो एब्डोमेन में जो भी कह सकते हैं इंटेस्टाइन या जो भी चीज़ें हैं, उनका प्रेशर हमारे पेल्विक वाले हिस्से पर पड़ता है। जो हमारे मलद्वार का हिस्सा है, उसके आस-पास ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और अगर वो प्रेशर लगातार 6-8 घंटों तक लगातार पड़ेगा, तो आप समझिए वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाती है। और अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो देखा जाता है कि वहाँ का टिश्यू कमज़ोर हो जाता है, और टिश्यू कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पे कट लगना या चीरा लगना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जो लोग बहुत लॉन्ग सिटिंग करते हैं, डेली मतलब हर दिन के तौर पर बहुत लंबी-लंबी सिटिंग करते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि उनमें फिशर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू दैट पर्सन जो बहुत लंबी सिटिंग नहीं करता। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 6, 8, 10 घंटे के बैठने की जॉब करते हैं, तो आपको 1-2 घंटे बाद थोड़ा-सा टहल लेना चाहिए। तो क्या होगा कि ये हिप वाले हिस्से में जो प्रेशर पड़ रहा है, वो थोड़ा कम पड़ेगा, तो ब्लड सप्लाई अच्छी बनी रहेगी। हाँ, जो लोग मलत्याग के लिए जाते हैं और लंबी टाइम कह सकते हैं लंबा टाइम बिताते हैं, वो ज़्यादातर तब होता है जब कोई मोबाइल लेके जाता है या अखबार पढ़ता है। तो उससे पाइल्स का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों? जब अखबार पढ़ते हैं या फ़ोन देखते हैं तो आप मल त्याग के लिए कितनी बार ताकत लगा रहे हैं और कितनी ताकत लगा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं होता। आप जो अखबार पढ़ रहे हैं या फ़ोन में जो रील देख रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान होता है। तो आप कई बार स्ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, और ताकत लगाने की वजह से ब्लड वेसल में डायलेशन होता है, स्वेलिंग आ सकती है, और आप पाइल्स जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। तो बैठने की कंडीशन जो है, मलत्याग के लिए जब भी जाएँ तो 1-2 मिनट से ज़्यादा, अगर 1-2 मिनट में आपको कुछ नहीं महसूस होता है, तो आप उठ जाएँ, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं, बहुत ज़ोर नहीं लगाएँ, बहुत बार ज़ोर नहीं लगाएँ। हाँ, जब आपको मलत्याग की इच्छा हो दोबारा से, तो आप सेकंड टाइम चले जाएँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत देर तक बैठेंगे, बहुत ताकत लगाएँगे, बहुत बार ताकत लगाएँगे, तो उससे ब्लड वेसल्स में डायलेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, जिससे पाइल्स हो सकती है। और अगर चेयर पे बैठकर बहुत लंबा टाइम तक आप काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि आपको थोड़ा-सा उठ के टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। आप पाएँगे कि ऐसी समस्याओं से आप मुक्त हो सकेंगे, आप निजात पा सकेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।